Morning students, Pooja ma'am here, your next lecture of the chapter 2nd. Already in the last lecture we have discussed about the Cartesian product या A क्रॉस B. अभी कुछ कंटिन्यू करते हैं. इसमें क्या है, हमारे पास A सेट है 2 4 6, B है हमारे पास A B. जस्ट वी हैव टू फाइंड A क्रॉस B जो हम निकाल चुके हैं. ऑर्डर पेयर होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है. 2A 2B 4A 4B 6A 6B का ऑर्डर पेयर्स आ गए. अब इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पज़ था, इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इसको एरो डायग्राम से शो कीजिए. ठीक है, एरो डायग्राम से अगर हम शो करते हैं तो इस तरह से हमने दो सेट्स बना लिए, ए और बी शो कर दिए. फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिख दिए, सेकंड सेट के एलिमेंट लिख दिए. तो एरो डायग्राम 2A 2B इस तरह से आपने एरो दिखानी है. 4A 4B 6A 6B ये जो आपको एरो दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये शो कर रहे हैं आपके A क्रॉस B को. मतलब 2 का A से है, 2 का B से, इस तरह से 2A का ऑर्डर पेयर है, 2B का ऑर्डर पेयर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट है आपके पास 1/2 2, बी में है 2 3 5 एलिमेंट, सी है -1 एंड -2. आपको शो करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी शो करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे पहले हम, बी यूनियन सी फाइंड कर लीजिए, दोनों को कंबाइन कर लीजिए, ये एलिमेंट्स आ गए. उसके बाद ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है. ए को लिख लिया, बी क्रॉस सी को, बी यूनियन सी को लिख दिया. ये गलती से कटिंग हो गया, इसमें आएगा 1/2 2, 1/2 3, 1/2 5, 2 2 2 3 2 5, 1/2 -1 का ऑर्डर पेयर, 1/2 -2 का ऑर्डर पेयर, 2 -1 का ऑर्डर पेयर, 2 -2 का. मतलब सभी को एक बार लिखना है हर एक के साथ. उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या था, ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी के लिए देखिए, पहले ए है 1/2 2, बी है 2 3 5. तो ए क्रॉस बी लिखेंगे तो 1/2 2, 1/2 3, 1/2 5, 2 2 2 3 का ऑर्डर पेयर, 2 5 का ऑर्डर पेयर. तो ए क्रॉस बी आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद है ए क्रॉस सी. तो ए क्रॉस सी के लिए भी आपके पास क्या आएगा, 1/2 और 2 का ऑर्डर पेयर है. सी के लिए -1 और -2, तो दोनों का क्रॉस करेंगे. 1/2 -1, 1/2 -2, 2 -1 2 -2, तो आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस सी. अब आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी निकालना है, तो दोनों को बस कंबाइन कर देना, तो आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लास्ट में आप लिख के आएंगे. नेक्स्ट है, थ्योरेटिकल इक्वेशन को करना हो फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी प्रूव करना है. तो लास्ट सेट चैप्टर जो हमने किया है उसमें हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट मानते थे x. अब इसमें क्रॉस की बात आ रही है तो हम एक्स वाई का ऑर्डर पेयर लेट करेंगे. लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. अगर एक्स वाई का ऑर्डर पेयर इसको बिलोंग करता है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का होता है. तो एक्स बिलोंग्स टू ए आएगा, y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी आएगा. अब आपको पता है कि कोई एलिमेंट किसी के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो वो दोनों में होगा. ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू c. अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कर देंगे, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b. इनको इकट्ठा किया जैसे 1 2 3 के हिसाब से. अब इन दोनों को इकट्ठा किया. अब x बिलोंग करता है a को, y बिलोंग करता है b को. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द a क्रॉस b, एक्स वाई का ऑर्डर पेयर किसको बिलोंग कर जाएगा, a क्रॉस b को. सिमिलरली एक्स वाई का ऑर्डर पेयर यहाँ किसको बिलोंग कर जाएगा, ए क्रॉस सी को. अब एक्स वाई का ऑर्डर पेयर इसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है. एक ही पर्सन दो बंदों को बिलोंग कर रहा है तो वो दोनों के इंटरसेक्शन में तो होगा ही. ठीक है, ये तो था कि हमने फर्स्ट को सेकंड का सबसेट प्रूव कर दिया, क्योंकि एक एलिमेंट हम लेके चले थे फर्स्ट सेट में, आ गया सेकंड में तो वो उसका सबसेट हो गया. अब कन्वर्सली हम इसमें लेके चलेंगे, इसके अंदर लेके आएंगे. तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है मान लो इसको. ठीक है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी को. दोनों में है तो दोनों को अलग अलग बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन में है तो. अब एक्स वाई ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है और एक्स वाई ए क्रॉस सी को बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स ए में है और वाई बी में है, एंड एक्स ए में है तो वाई सी में है. अब एक्स ए में है वाई बी में है और एक्स ए को बिलोंग करता है वाई सी को बिलोंग करता है. हम ये लिख सकते हैं कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और वाई बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो एक्स वाई आपका बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को. फर्स्ट कंडीशन हमारी थी कि हमने क्या किया था, फर्स्ट को सेकंड का सबसेट प्रूव किया था. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सेकंड फर्स्ट का सबसेट आ जाएगा. यहाँ पे आप लिखेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. इस कंडीशन को और इस कंडीशन को कंबाइन करके आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा.
अब उसके बाद है सेकेंड ए आपका हो गया डिस्कस, सेकेंड बी स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास रिलेशंस के बारे में है। रिलेशन टॉपिक होता क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी फैमिली में भी रिलेशन है, भाई बहन का है, ठीक है, इस तरह से। तो मैथ्स में भी रिलेशन की बात चलेगी तो 2 सेट्स की बात चलेगी। इसमें रिलेशन क्या होगा, मैथमेटिकल रिलेशन होंगे, जैसे इज़ परपेंडिकुलर ऑफ, इज़ पैरेलल का मतलब इज़ ग्रेटर देन, इस तरह के रिलेशन होंगे। ये भी 2 सेट्स पे फॉलो करेगा। एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है, एक सेट से दूसरे सेट तक चलता है, ठीक है। सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअल में आर में क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर ही होते हैं, जहाँ पे एक्स क्या होता है, ए को बिलोंग करता है और वाई बिलोंग बी को करता है, और एक्स रिलेट विद वाई होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, ए इज़ कॉल्ड डोमेन, बी को बोलते हैं रेंज या कोडोमेन ऑफ आर, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एक्चुअल में क्या है, जो आर होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, इक्वल, और ये साइन जो लगा हुआ है, आर में सारे के सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं। तो ए सेट को तो हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। जो सेकंड सेट होता है वो आपका रेंज भी हो सकता है और कोडोमेन भी। एक्चुअल में रेंज क्या होती है, जो आर ए को मतलब आर लगा के ए सेट से बी का आंसर आता है। क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। पूरा सेट अगर कंसीडर करें तो वो भी आ सकता है रेंज में। वैसे जो पूरा सेट होता है वो कोडोमेन भी होता है। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, आपको बताती हूँ मैं। तो उससे पहले आप इसके बेसिक्स देख लीजिए। अगर रिप्रेजेंटेशन करना है रिलेशन का तो हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एरो डायग्राम होता है, लैटेक्स होता है। रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म तो अपने सेट्स में किया हुआ है, एरो डायग्राम मैंने अभी डिस्कस किया है क्रॉस प्रोडक्ट में। लैटेक्स में क्या है, हमारे पास ए सेट है मान लो ये, और बी सेट है मान लो हमारे पास ये, ठीक है। तो आर के अंदर आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। तो आपने इसको अगर लैटेक्स शो करना है, -2 4 है, जैसे ये एलिमेंट्स लिख दिए आपने आप यहाँ पे, तो -2 4 है आपका ये रहा, ये चीज़ है, ठीक है। 1 1 ये रहा, इसके हिसाब से लिखने सारे, 0 0 ये रहा, -1 1 ये रहा, 2 4 ये रहा। तो इस तरह से इनको सारों को ज्वाइन करके बन जाएगा। मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो तो आपने डॉट से हाईलाइट कर ही देने हैं ऐसे, उसके बाद आपने इनको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके पास क्या है, सबसे पहले तो वॉइड रिलेशन। वॉइड और एम्प्टी नाम से क्लियर है, खाली है, तो फाई क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। यूनिवर्सल के अंदर ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, पूरा का पूरा। आइडेंटिटी नाम से पता है, आइडेंटिटी मतलब खुद पहचान। तो इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जैसे एक्स एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब खुद का खुद से। लाइक सेट के अंदर 1 1 एलिमेंट ए है, 1 2 3 सेट है आपके पास मान लो 1 2, तो इसमें 1 1 2 2 टाइप के एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद है इनवर्स रिलेशन। अगर एक रिलेशन आर ए से बी फॉलो करता है तो इनवर्स आपका बी से ए फॉलो करेगा, आर इनवर्स बोलेंगे उसको, ये साइन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, जो फर्स्ट सेट की डोमेन होती है, जैसे हमने अभी किया था, ये डोमेन सेट है, ये रेंज सेट है, तो उसमें उल्टा हो जाएगा। जो आर की रेंज होगी वो आर इनवर्स की डोमेन होगी, और जो आर की डोमेन होगी वो आर इनवर्स की रेंज होगी, क्योंकि आर उल्टा चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस ग्रेटर देन है तो यहाँ पे इस स्मॉलर ऑफ का चल जाएगा, उल्टा हो जाएगा सारा, उल्टे आ जाएंगे ऑर्डर पेयर्स। जो हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं जैसे 1 2 2 1 हो जाएगा वहाँ पे। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन के अंदर आपके पास आएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नाम से क्लियर है, वैसे आपको बताती हूँ रिफ्लेक्सिव में है क्या, कि आपने देखना है कि रिफ्लेक्सिव कब होगा कोई भी रिलेशन, जब सारे सेट के एलिमेंट खुद से बिलोंग करते होंगे। कहने का मतलब है रिलेशन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए का ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करता होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब सारे एलिमेंट्स लाइक 1 2 3 एलिमेंट हैं एक सेट के अंदर, तो 1 1 2 2 3 3 सब हो, कोई भी एक एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव बनेगा। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर A1 A2 का ऑर्डर पेयर आर को बिलोंग करता है तो A2 A1 का भी बिलोंग करता होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और वो एलिमेंट्स किसी सेट के होंगे। ऐसे ही ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या है, अगर A1 A2 आर को बिलोंग करता है और A2 A3 आर को बिलोंग करता है, ठीक है, तो A1 A3 भी आर को बिलोंग करता होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। जहाँ पे A1 A2 A3 एक सेट के एलिमेंट्स होंगे, जो आपके पास कोई भी सेट है लाइक A है जैसे, तो अगर A1 A2 आर को बिलोंग कर रहा है और A2 A3 आर को बिलोंग कर रहा है तो A1 A3 भी आर को बिलोंग करता होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब उसके बाद है एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है, अगर x y को बिलोंग कर रहा है और y x को बिलोंग कर रहा है, तो अगर x इक्वल टू y हो गया तो हम बोलेंगे एंटीसिमेट्रिक है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द आर।
आर है आपके पास एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 का ऑर्डर पेयर, जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5 को। सिंपल है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा, ऐसे ही 2 7 3 8 4 9 5 10। तो डोमेन होगी 0 1 2 3 4 5, रेंज होगी 5 6 7 8 9 10। वही बात कह रही थी ना मैं आपको। अब इसमें एक्स किसको बिलोंग करे, 0 1 2 3 4 5 को। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के डोमेन हो गए, सेकंड वाले एलिमेंट्स क्या हो गए आपके पास, रेंज। तो मैं ये समझाना चाह रही थी, यहाँ तो आपके पास एक्स के एलिमेंट्स एक्स दिया हुआ था ना, बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये सारा सेट बी बन जाए तो वही रेंज हो गई और वही कोडोमेन हो गया। रेंज वो होती है जो डोमेन से निकलती है, मतलब रिलेशन के ऊपर लगा के जो आंसर आता है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करती हूँ आपके पास। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास, कोई आ जाए ना सामने तो बताती हूँ अभी स्टेटमेंट में। जैसे ए आपके पास 1 2 3 4 6 है और रिलेशन है ए बी का ऑर्डर पेयर, ए भी ए को बिलोंग कर रहा है, बी भी, ए डिवाइड्स बी का है। देखो अब इसमें आर में जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6, क्योंकि 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है, 6 6 को डिवाइड करता है। उसके बाद 1 के साथ सारे आ जाएंगे, 1 2 1 3 1 4 1 6, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करता है। फिर 2 का 4 के साथ आ जाएगा, 2 डिवाइड्स 4, 2 6 का ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 2 डिवाइड 6, 3 6 का ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 3 डिवाइड 6। तो डोमेन हो जाएगी आपके पास फर्स्ट एलिमेंट, रिपीट नहीं करना, 1 2 3 4 6। रेंज भी आपके पास 1 2 3 4 6 हो जाएगी। तो देखो आपके पास क्या है, रिलेशन किस पे डिफाइन था, ए पे था, तो डोमेन भी सारा सेट आ गया और रेंज भी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन था, ए है आपके पास 1 2, बी है 3 4, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने अगर ए टू बी, तो पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ठीक है, तो जितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे उतना पावर आप कर दीजिए 2 का, तो आपके पास नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे 16।